नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। पाकिस्तान में क्या सच में न्यूक्लियर इमरजेंसी लागू कर दी गई है? क्या पाकिस्तान के तमाम मिलिट्री अधिकारी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं? इजिप्ट और अमेरिका का मिलिट्री विमान जब से वहां दिखा है, ये चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद सोशल मीडिया पर ये खबरें फैल रही हैं कि पाकिस्तान में परमाणु रिएक्शन हुआ है और वहां पर हालत काफी ज्यादा गंभीर है। इन खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि इजिप्ट का एक सैन्य विमान बोरोन लेकर पाकिस्तान पहुंचा। अमेरिका का रेडिएशन मापने वाला भी एक मिलिट्री विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस में देखा गया और कई पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी व सैनिक हॉस्पिटलाइज्ड हैं। साथ ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज में रेडिएशन की बात को स्वीकार किया है, लेकिन क्या ये दावे सही हैं? आइए इस खबर में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या पाकिस्तान में मौजूदा हालात हैं या रेडिएशन की बात जो वहां से निकलकर सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है। खास करके इजिप्ट और अमेरिका के मिलिट्री फाइटर प्लेन्स का पाकिस्तान एयर स्पेस में दिखना किस ओर इशारा करता है। दरअसल ये सब कुछ शुरू होता है 22 अप्रैल 2025 से, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोग मारे जाते हैं। भारत ने इसे पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद से जोड़ा और 7 मई से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों, नूर खान बेस और मुशाफ एयरबेस पर सटीक हमले किए। इन हमलों से पाकिस्तान की वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचा। तकरीबन 40% हवाई संसाधन पाकिस्तान के तबाह हो गए और कुछ लोग इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कीर्णा हिल्स, जहां पाकिस्तान की न्यूक्लियर रिसोर्सेस मौजूद है, वो भी इस हमले में तबाह हुआ, जिससे ये रेडिएशन लीक हुआ। लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है कि भारत ने कोई भी हमला पाकिस्तान के कीर्णा हिल्स या फिर न्यूक्लियर सेंटर पर नहीं किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल हैं। इन्होंने साफ कहा कि हमने जो पाकिस्तान के एयर बेसेस हैं, जो सैन्य ठिकाने हैं, जो आतंकवादी ठिकाने हैं, वहां पर हमला किया और इस तरीके से हमले में किसी तरह की कोई भी परमाणु या न्यूक्लियर एनर्जी पोस्ट पर हमने हमला नहीं बोला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने भी रेडिएशन लीक या परमाणु हमले की बात को शुरू में नकारा। बात करते हैं इजिप्ट के उस प्लेन की। सोशल मीडिया पर दावा है कि इजिप्ट का एक FL-76MF सैन्य विमान, जिसका कॉल साइन EGY 1916 था, ये 11 मई को पाकिस्तान के मुरली जिले के बुरवन हवाई अड्डे से उड़ा। कुछ पोस्ट में यह कहा गया है कि यह विमान चीन से बोरोन 10 लेकर आया था, जो रेडिएशन को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि 1986 के चेरनोबिल हादसे में हुआ था। इजिप्ट के नाइल डेल्टा में बोरोन की मौजूदगी की वजह से यह दावा और मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि इजिप्ट के पास काफ़ी संख्या में बोरोन है, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई। ना तो इजिप्ट ने किया, ना तो पाकिस्तान ने, ना ही चीन ने इस फाइटर जेट के मकसद के बारे में कोई भी बयान जारी किया। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं वो है फ्लाइट्स रडार 24 के डेटा से ये निकाला गया है और इससे ये पता चलता है कि ये विमान चीन से पाकिस्तान आया और फिर वुरवन में ये लैंड किया और उसके बाद इसी जगह से इस विमान ने टेक ऑफ कर दिया। लेकिन इसका अगला डेस्टिनेशन कहाँ था, ये पाकिस्तान से उड़कर कहाँ गया, ये किसी को पता नहीं चल पाया। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये विमान जो है पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने के लिए भेजा गया था और किसी एक दोनों देशों के बीच एक रूटीन एक्सरसाइज का ये हिस्सा हो सकता है, या फिर सामान लॉजिस्टिक सप्लाईज ये लेकर के आया हो, चाहे कोई हथियार पाकिस्तान को देने हो। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन जो बोरोन लाने का दावा है ये सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इसके बाद अमेरिकी विमान
वो भी वहां पर जो है पाकिस्तान के एयर स्पेस में देखा गया। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया है कि अमेरिका की जो विमान है B350 AMS विमान, जो रेडिएशन को मापने के लिए, यानी कि उसके क्या वॉल्यूम है उसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी पाकिस्तान आया, पाकिस्तान के एयर स्पेस में से देखा गया। और एक ट्विटर के पोस्ट में यह कहा गया है कि यह विमान रेडिएशन सर्वे कर रहा था जो न्यूक्लियर रिसाव की आशंका को दर्शाता है। लेकिन दोनों ही देश इस पर चुप है, ना तो अमेरिका ने अब तक इस पर कुछ बोला, ना ही पाकिस्तान ने। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि पाकिस्तान के पास पहले से ऐसा विमान है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन को ट्रैक करता है, उसे टैकल करता है, जो कि 2010 में अमेरिका से पाकिस्तान ने खरीदा था। और एक ये जो रेगुलर मॉनिटरिंग है वो ये इसका हिस्सा हो सकता है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की बात कही है। आपने देखा कि जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से शांति की अपील की, लेकिन रेडिएशन सर्वे या न्यूक्लियर इमरजेंसी की कोई पुष्टि अमेरिका ने भी नहीं की है। पाकिस्तान सैन्य अधिकारियों और सैनिकों के अस्पताल में होने की बात भी अब तेजी से फैल रही है। आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर पाकिस्तानी सेनाओं और पाकिस्तानी अधिकारियों की है जो इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनसे मिलने खुद वहां के तमाम बड़े नेता मंत्री पहुंच रहे हैं। और इस तरीके के पोस्ट में यह दावा किया गया है कि कीरना हिल्स में हुए हमले से सैनिक प्रभावित हुए हैं और इन्हें मेडिकल इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। लेकिन ये दावा कितना सच है, इस पर अभी तक पाकिस्तान की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान में इस तरीके की कुछ ना कुछ अंदर खाने बात चल रही है, क्योंकि इजिप्ट का प्लेन वहां पर दिखना, अमेरिका का प्लेन दिखना और उसके बाद सैन्य अधिकारियों का हॉस्पिटलाइज्ड हो जाना, ट्विटर पर लगातार पोस्ट होना कि वहां पर रेडिएशन फैल रहे हैं, ये सब महज एक संयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी ऐसी बात है कि पाकिस्तान इसे छुपा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में बीते 2 दिनों में 4 से ज़्यादा भूकंप के झटके आए, इससे ये भी लग रहा है कि क्या पाकिस्तान इस तरह की न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर के बहाने भारत को डराने की कोशिश कर रहा था और इसके रिएक्शन से अब खुद ही पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। आपको बता दें कि इस पूरे हमले में 31 नागरिक मारे गए, 57 से अधिक लोग घायल हो गए, सैन्य अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और इसके अलावा ये खबरें आपको बता दें कि युद्ध के बाद से ज़्यादा फैल रही थी, क्योंकि जब एक तरफ सीज फायर को लेकर के ट्रंप ने ऐलान किया, उसके 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने लगातार जम्मू कश्मीर, राजस्थान और तमाम जो सीमावर्ती जो बॉर्डर्स के इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन भेजने शुरू कर दी। रेडिएशन लीक की बात को और बढ़ावा उस वक्त मिल गया जब पाकिस्तान के एक पर्यावरण मंत्रालय ने 13 मई को, यानी कि आज से एक दिन पहले, एक प्रेस ब्रीफिंग जारी की। इसमें कहा गया कि उत्तरी पाकिस्तान में 11 मई को परमाणु सुविधा में, जो कि परमाणु रिसोर्स सेंटर है उनका, वहां पर रेडिएशन लीक हुआ, जिससे 14.2 MSV पर हॉर रेडिएशन मापा गया। लेकिन ये दस्तावेज फर्जी बताया गया और जब हमने भी इसकी फैक्ट को चेक किया तो ये पूरी तरीके से फर्जी निकला। कई बार ऐसा होता है कि जो फेक लेटर्स होते हैं, फेक प्रेस ब्रीफिंग होती है, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती है। और हालांकि अब पाकिस्तान में जिस रेडियोलॉजिकल सेफ्टी डिवीजन का हवाला देते हुए ये लेटर रिलीज किया गया, ऐसी कोई संस्था है ही नहीं। और वहाँ का आधिकारिक जो सेंटर है वो पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी कि PNRA, और उसने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। इस दस्तावेज में गलत ईमेल आईडी के डोमेन और इंडियम 192 का जिक्र किया गया है, जो परमाणु हथियारों से नहीं बल्कि मेडिकल और औद्योगिक कामों से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने भी कोई रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं की है। अगर रेडिएशन लीक हुआ होता तो क्या नुकसान हो सकता था, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल कीरना हिल्स में जो इलाके हैं वहां पर, जहां पर अंडरग्राउंड परमाणु के भंडार होने की बात कही जाती है,
इसके रिसाव से आसपास के लोगों को तुरंत स्वास्थ्य में समस्याएं होती, उन्हें उल्टी, सर दर्द, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा की जलन, ये सारी चीजें हो सकती थी। लंबे समय से कैंसर का खतरा बढ़ सकता था और बड़े पैमाने पर अगर ये रेडिएशन लीक होता रहा तो इससे पानी, मिट्टी और वहां के पर्यावरण में पॉल्यूशन फैल सकता था, जिससे पाकिस्तान में भारी महामारी फैल सकती थी। लेकिन किरना हिल्स के बंकर मजबूत होते हैं और इसमें हथियारों से परमाणु विस्फोट की संभावना नहीं होती है। पाकिस्तान से जो भी खबरें आ रही हैं उस खबरों पर इतनी जल्दी उन्हें यह बता देना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये बहुत जल्दबाजी होगी। कई बार पाकिस्तान या कई बार युद्ध के हालात में दो देशों के बीच ऐसी आपात स्थिति पैदा होती है कि वो आनन फानन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि दुश्मन देश को ज़्यादा नुकसान हो। और ये पूरी की पूरी आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान ने खुद भी ऐसा करने की कोशिश की। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो भारत ने जब नूर खान एयरबेस पर हमला बोला तो ये धमाके इतने तेज हुए कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एनर्जी पॉइंट है वो उसमें लीकेज हो गई, या फिर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक साजिश रची जिसमें वो परमाणु हमला करना चाह रहा हो और ऐसे में इसकी टेस्टिंग के दौरान ये पाकिस्तान में फेल हो गया हो, क्योंकि पाकिस्तान में आधा से अधिक चीज़ तो चाइना का है जो पूरी तरीके से नकली है। ऐसे में इसका खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ा। और जिस तरीके से भूकंप के कई झटके पाकिस्तान में महसूस किए गए और आसपास के इलाकों में ये झटके महसूस नहीं किए गए, इससे भी ये साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं खुद ही हाथ पांव अपने घरों में मार रहा है, जिस कारण से पाकिस्तान में ये स्थिति उत्पन्न हो गई हो। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ने का इंतजार रहेगा।